देखिए लास्ट वीडियो में जैसा बताया था कि मार्केट में अगर वर्जिन सीपीआर से मार्केट सपोर्ट लेता है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। और वैसे ही आप देख सकते हैं कि मार्केट में ओपन हुआ मार्केट सीपीआर के पास और मार्केट फिर नीचे आया, तो यहाँ पर वापस रेसिस्टेंस लिया जब सेंटर सीपीआर से, तो मार्केट नीचे आया। तो अपना पहला टारगेट जो मैंने बताया था 17,600 के आसपास था और फिर 17,500। तो मार्केट आप देख सकते हैं कि वर्जिन सीपीआर जो ये मैंने वर्जिन सीपीआर लगाया है, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली जो मार्केट है वो उस दिन के सेंटर सीपीआर से वापस रिटर्न गया है, सेंटर सीपीआर से वापस रिटर्न गया है। और मार्केट फिर उसके बाद ये सेंटर सीपीआर देख रहे हैं आप, ये लाइन मैंने खींच के रखी है, और मार्केट ने इंटर इसके अंदर हुआ और यहाँ से मार्केट वापस चला गया है सेंटर सीपीआर से। क्योंकि यहाँ देखिए मैंने आपको पहले 1-2 वीडियो पहले आपको बताया था कि यहाँ पर स्मार्ट मनी ने अपनी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप की है। तो ये जो ब्रेकआउट आया था इस लेवल के बाद, तो मार्केट इसके नीचे नहीं गया है, तो ये एक अपने लिए अच्छा सपोर्ट है अभी मार्केट में। तो चलिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से सेंटर सीपीआर से रिटर्न गया वापस, और फिर एक पोजीशन जो है अपनी सीपीआर के नीचे बनती थी। लेकिन मार्केट में मैंने ये भी बताया था कि अगर मार्केट सीपीआर को तोड़ता है तो अपन एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। जो मार्केट ने, ये देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये मार्केट रीटेस्ट किया टॉप सीपीआर से, और फिर मार्केट देन अपने जो मैंने लेवल दिया था आपको 17,800, मार्केट वहाँ तक गया। देखिए ये सीपीआर तक गया, ये 17,800 का लेवल था अपना। और उसके बाद मार्केट में ये वर्जिन सीपीआर है, ये वर्जिन सीपीआर मार्केट ने इसके यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। तो चलिए समझते हैं कि मार्केट मंडे को क्या कर सकता है, और उसी को समझेंगे अपन कि वर्जिन सीपीआर पहला अपन देखेंगे कि अपना वर्जिन सीपीआर किधर है, और उसके बाद अपन वैल्यू एरिया लगाएंगे। और उसके पहले आज मैं आपको एक इनिशियल बैलेंस बताऊंगा। इनिशियल बैलेंस देखना ज़रूरी है, इसके लिए मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा डेडिकेटेड से अपना जो वैल्यू एरिया और सीपीआर के लिए। उसमें एक इनिशियल बैलेंस का भी टॉपिक रहेगा जो आपको ये बताएगा कि देखिए आप कि यहाँ पर जो ये 1 घंटे में जो मार्केट रहा, ये 1 घंटे में ये एक्चुअली में अपना इनिशियल बैलेंस बना। इनिशियल बैलेंस अपना हाफ आवर का भी होता है और 1 आवर का भी होता है। तो ये इनिशियल बैलेंस में जब आफ्टर ब्रेकआउट हुआ है, तो फिर अगर मार्केट कभी इनिशियल बैलेंस को तोड़ता है तो वो ब्रेकआउट होता है, और अगर वो ब्रेकआउट सक्सेस होता है तो मार्केट एक ट्रेंडी वे में हो जाता है। और अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो मार्केट वापस अपनी रेंज में आ जाता है और फिर वो उसी में मूव करता है। चलिए ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। चलिए अभी मैं आपको मंडे के लिए क्या मार्केट हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये देखिए पहला जो मार्केट जहाँ से रिटर्न गया है वो अपन बोले हैं ये पहला सीपीआर है जो टेस्ट हो गया। ये फ्राइडे को टेस्ट हो चुका है। अब मार्केट ने फ्राइडे को जो ये अपना दूसरा वर्जिन सीपीआर था, मार्केट ने उसको भी टेस्ट कर लिया है, और मार्केट वहाँ से ही रिवर्सल आया है। जो रिवर्स आया है जो मार्केट, और देन ऊपर जा रहा था। तो अब अपन ये देखेंगे कि आने वाला जो ऊपर जो एक सीपीआर और वो कहाँ किस लेवल पे है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि मार्केट अगर 17,800 के बाद जो भी लेवल बनेगा वो अपना 18,000 का लेवल आएगा। तो आप ये देखिए मार्केट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 17,800 अगर मार्केट का सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहता है तो मार्केट 17,800 से 18,000 जाना चाहिए।
और यहाँ पर भी वर्जिन सीपीआर है, तो मार्केट में एक रेसिस्टेंस मिलना चाहिए, वो टॉप या बॉटम या सेंटर सीपीआर से अपन को मिल सकता है। तो मार्केट का जो अपना लेवल जो बन रहा है, अगर लेवल की बात करें तो 17,800 के बाद अपना 18,000 ही लेवल बन रहा है। और बाकी आप ये देखें कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, ये डेट मैं आपको बताता हूँ, ये 4 अप्रैल, जी हाँ 4 अप्रैल का ही लग रहा है मुझे, 4 अप्रैल को जो ये मार्केट ने सपोर्ट लिया था, फिर मार्केट जो गैप डाउन ओपन हुआ उसके बाद ये रेसिस्टेंस जोन बन चुका था। जी हाँ, ये जो 6 अप्रैल को मार्केट ने जो ओपनिंग दी थी, ये जो ओपन हुआ था अपना, वहाँ से ये रेसिस्टेंस बन गया था। फिर मार्केट देन फर्दर उसके बाद ये देखिए नीचे ही चला गया। तो जो अपना जो सेंटीमेंट जो नेगेटिव और मार्केट जो नेगेटिव हुआ था, वो इसी लेवल के बाद से अपन बोल सकते हैं हुआ था। तो मेरे हिसाब से जो रेसिस्टेंस है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मुझे लग रहा है यहाँ पर मिलना चाहिए अपन को। तो ये लेवल मेरे ख्याल से 17,900 आ रहा है। तो अगर मार्केट ऊपर का सेंटिमेंट्स बनता है, मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनते हैं, तो मार्केट को 17,800 से 17,900 और 17,900 से 18,000, और मुझे लग रहा है जहाँ तक कि 17,900 एक कमज़ोर रेसिस्टेंस, मतलब आप कह सकते हैं वीक रेसिस्टेंस दिख रहा है मुझे लग रहा है कि मार्केट इसको ईज़िली ब्रेक करना चाहिए, इजी वे में ब्रेक करना चाहिए। तो अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट फिर फर्दर 18,000 आराम से नेक्स्ट टारगेट अपना जाना चाहिए। तो मंडे के लिए मेरा पॉजिटिव व्यू साइड ये लेवल्स रहेंगे। और अगर अपन नीचे की बात करें तो नीचे अपना ये वर्जिन सीपीआर टेस्ट हो चुका है, और मार्केट अगर इसको तोड़ता है, अगर मार्केट मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन अगर ओपन होता है और इसको तोड़ देता है, हालांकि ये बहुत आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो मैंने आपको अभी बताया था क्योंकि वहाँ पर अपना जो कंसोलिडेशन फेस था वो एक्चुअली में एक्युमुलेशन हुआ, वहाँ पर स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप की है। तो अगर इसको तोड़ेगा तो ही मार्केट का स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, मतलब मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जा सकता है। तो नीचे के लिए मैं बात करूं तो मार्केट में ये लेवल इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था कि 17,600, और फिर ये लेवल था अपना कि 17,500। तो नीचे अगर 17,600 और 17,500 ये ब्रेक नहीं करता है, तब तक मार्केट का स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स नीचे के लिए नहीं बनेगा। चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये एक्युमुलेशन जोन था मार्केट में, और ये अपना यहाँ पर पीओसी भी आ रहा है, वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये जोन मार्केट में जब टूटेगा तो फिर मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, यहाँ पर टेस्ट करना है अपना। तो ये लेवल लगभग 17,400 तक जाएगा। तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि 17,600 फिर 17,500 तक अपना एक लेवल आया था। फिर देन उसके बाद मैं आपको बताऊं तो 17,000 अगर ये लेवल टूटता है, ये वाला बॉटम सीपीआर जो वर्जिन सीपीआर अगर टूटता है, तो फिर मार्केट अपने 17,400 को टेस्ट कर सकता है और या इस लेवल तक आ सकता है। तो आप ये मेरे ख्याल से ये 1 अप्रैल होना चाहिए, 1 अप्रैल के वर्जिन सीपीआर को, और देन 4 अप्रैल
के CPR को आप ऐसे मार्क कर सकते हैं। जी हाँ, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब टुमारो CPR लगा के देखते हैं कि मार्केट में अपना मंडे के लिए क्या व्यू बनता है। टुमारो CPR लगा लिया है। अब आप देख रहे थे, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे वो अपन को CPR शो कर रहा था जब लोअर CPR मार्केट में बन रहा था। देखिए ये इससे लोअर है, फिर देन लोअर। अब मार्केट में आप देखेंगे कि मार्केट में एक ये जो CPR है इसके बाद अपर CPR आया है। देखिए हायर CPR बोलते हैं इसको, हायर CPR। तो मार्केट में ये हायर CPR जो है ये शो कर रहा है कि मार्केट अब थोड़ा पॉजिटिव साइड में हो रहा है। जी हाँ, पॉजिटिव साइड में हो रहा है। तो और CPR भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा वाइड है, वाइड CPR। तो वाइड CPR जो है वो मार्केट में रेंज बाउंड या साइडवेज शो करता है। लेकिन मंडे है, मैंने उस दिन जैसे आपको वेडनेसडे के लिए वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि मार्केट में थोड़ा सा मार्केट मॉडरेट टू ट्रेंडी हो रहा था, लेकिन वेडनेसडे था तो हो सकता है मार्केट रेंज बाउंड टू साइडवेज रहे। वैसे ही मंडे को जनरली मार्केट कम ही साइडवेज रहता है। साइडवेज ये बड़ा या अपनी एक बड़ी रेंज बना सकता है, तो उस रेंज में मार्केट मूव कर सकता है, या फिर मार्केट थोड़ा सा रेंज बना के ट्रेंडी भी हो सकता है। तो मंडे को जनरली अच्छे मूवमेंट आते हैं, लेकिन वाइड CPR है तो अपन किसी ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले सकते हैं। एक मिनट में क्लीन कर देता हूँ। किसी ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको लगता है इनिशियल बैलेंस 1 घंटे के, मान लीजिए 1 घंटे तक मार्केट ने ये मूवमेंट दिया और फर्दर अगर ये मूव करता है, इसको तोड़ता है, तो फिर अपन इसको ब्रेकआउट बोलेंगे। तो ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं, या फिर मार्केट ब्रेकआउट दे और उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद इस लेवल के बाद ऊपर जाए, कैंडल बने, तो अपन इसको बोलते हैं रीटेस्ट। तो अपन रीटेस्ट पे भी ट्रेड ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा सेफ साइड लेना चाहें। या फिर आप देखें, ये आपको लग रहा है कि मार्केट में सेंटीमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हो गए, और मार्केट में अगर आपको लगता है कि मार्केट पॉजिटिव साइड वे में रहेगा, तो मार्केट में इस रेंज बाउंड में अपन जब मार्केट अपन को इस लेवल पे मिले जहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो अपन इस रिवर्सल पे भी ट्रेड ले सकते हैं अगर ये कोई लेवल बन रहा होगा तो। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कोई लेवल बन रहा है कैसे, मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे अगर मार्केट में अपन ने ये देखिए, ये CPR के लेवल हैं, ये CPR है और ये लेवल्स हैं, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे लो है, सॉरी ये वाला, और ये जो है ये S1 है, ये S2 है, और आपका ये R1 R2। तो अपन क्या कर सकते हैं, मार्केट जब रेंज में रहे और थोड़ा सा कहीं से सपोर्ट लेता है, मार्केट आपको लग रहा है ये मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो अपन इसके नीचे ऐसे लगा के मार्केट में इस रिवर्सल पे ट्रेड ले सकते हैं अपन अपसाइड के लिए। क्योंकि मेरा व्यू अपसाइड के लिए ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में जो अपना बना है, जो मार्केट में जो CPR जो बना है वो हायर CPR बना है, हायर CPR। तो मार्केट में ये पॉजिटिव सेंटीमेंट्स शो कर रहा है। तो अभी मैंने आपको बाकी लेवल्स की तो बात बता दी कि अप साइड में अपन मार्केट 18,000 तक जा सकता है इजी वे में, और डाउन साइड में जो अपना इम्पोर्टेंट लेवल है वो 17,600 जो वर्जिन CPR है, वहाँ से 17,500। देन अगर वर्जिन CPR नीचे साइड टूटता है तो 17,400।
तो ये अपने डाउन साइड के लिए लेवल हो गए। चलिए अभी मैं आपको वैल्यू एरिया लगा के दिखाता हूँ। देखिए मैंने ये वैल्यू एरिया सेलेक्ट किया है, ये आपको मिलेगा, ये देखिए फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो इसको अपन डे ओपनिंग में क्लिक करेंगे। ये मैंने डे ओपनिंग में क्लिक किया, उसके बाद इसको डे एंड तक जो अपना कैंडल है वहाँ तक ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सॉरी। तो इसमें ये देखें ये डॉटेड लाइन जो है ये पीओसी है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और जो ये पीओसी था, ये पीओसी है, ये अभी अनटच है। तो इसको, ये अनटच है अभी, तो इसको अपन वर्जिन पीओसी कहेंगे। तो मार्केट में अभी जो ये पीओसी है, अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो ये भी वर्जिन पीओसी हो सकता है। तो फिर ये इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा। अब मार्केट में ये देखिए, ये जो कंसोलिडेशन दिख रहा है, इसको मार्केट एक्यूमुलेशन जोन कंफर्म कर रहा है, क्योंकि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है। इसके बाद अगर मार्केट इसी के ऊपर और फर्दर जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो कंसोलिडेशन था ये एक्यूमुलेशन जोन है, जो मार्केट में अप साइड के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो मार्केट में देखिए यहाँ पर भी एक एक्यूमुलेशन जोन था जो मार्केट को ऊपर ले गया था 18,000 तक, और मार्केट में ये दूसरी बार कंसोलिडेशन हुआ है और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो हालांकि कंसोलिडेशन यहाँ भी हुआ था, लेकिन मार्केट नीचे गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट कंसोलिडेट होके मार्केट ऊपर गया है, तो ये ब्रेकआउट हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल अपने लिए है। अब आप ये समझिए कि ये जो वैल्यू एरिया जो लगाया मैंने, यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम आपको शो हो रहा है। एक मिनट में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। देखिए ये आपको यहाँ से ये वॉल्यूम दिख रहा है, ये वॉल्यूम दिख रहा है, ये वॉल्यूम दिख रहा है, और ये लाइट कलर में एक ये भी वॉल्यूम दिख रहा है। तो आप देखिए मार्केट में वॉल्यूम के साथ यहाँ पर जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ, तो मार्केट इसके नीचे नहीं गया, मतलब यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई है। अब इसके बाद मार्केट में ये कंसोलिडेशन हुआ, इसके बाद मार्केट इसके नीचे नहीं आया, तो यहाँ भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई है। अब मार्केट में एक यहाँ से ये देखिए, ये जो वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ से मार्केट रेसिस्टेंस इसके बेस से लेके गया है, मतलब ये देखिए ये बेस से, यहाँ से बॉटम से। तो मार्केट ने यहाँ से जब सपोर्ट लिया, तो ये एक मेजर सपोर्ट हो सकता है, अभी मार्केट में ये सपोर्ट हो सकता है। तो ये आपका सपोर्ट का डी की बात करो। और मार्केट में जो ये वॉल्यूम जनरेट हुआ, मार्केट में यहाँ से मार्केट नीचे हल्का सा गया है, मतलब यहाँ पर मार्केट को रेसिस्टेंस मिल रहा था, जो यहाँ पर जिनने भी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी वो उन्हीं ने यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा नीचे किया है। तो मार्केट में जो ये 17,800 है, अगर ये ब्रेक होता है तो ये निकलेंगे और शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, और मार्केट फिर देन उसके बाद 18,000 तक इजी वे में जा सकता है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि मार्केट में आप ये जो पीओसी है, इस पीओसी की इम्पोर्टेंस काफ़ी है अभी मंडे के लिए। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, मतलब गैप अप, अगर मार्केट गैप अप होता है और मार्केट गैप अप होने के बाद फर्दर सीधे जाता है, तो उसको पहला रेसिस्टेंस यही वर्जिन सीपीआर 18,000 मिलेगा। और अगर मार्केट इसके गैप अप होने के बाद नीचे आता है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है इस पीओसी से सपोर्ट मिलना चाहिए। ये पीओसी की मैं बता देता हूँ पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। ये पीओसी देखिए, ये फ्यूचर का चार्ट है, मैं स्पॉट में आपको बताता हूँ। ये मैं इसकी टाइमिंग देख लेता हूँ कहाँ तक है। ये इसका हाई है
13:30 की कैंडल का हाई। तो देखिए ये जो है, अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ये 13:30 की कैंडल का जो हाई आ रहा है, मतलब अपन मान सकते हैं मार्केट में जो सपोर्ट मिला है वो ये वाली लाइन जो है ये आ रही है लगभग 17,750, या फिर अपन इस प्रीवियस डे हाई है, जो ये प्रीवियस डे हाई है जो 17,000 17,000 मतलब 17,780, तो मार्केट में 17,780 अगर मार्केट गैप अप खुलता है और मार्केट यहाँ से इस लेवल से, इस जोन से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो अपन अप साइड का या फिर लॉन्ग पोजीशन अपन ले सकते हैं। चलिए कंक्लूड करते हैं वैल्यू एरिया और सीपीआर पे। तो ये देखिए सीपीआर के बाद जो सीपीआर मैंने आपको पहला बताया था, सीपीआर जो बना रहा है वो हायर सीपीआर बना रहा है। और अब यहाँ पर एक देखिए कि यहाँ पर ये जो जोन है ये वाला, ये वैल्यू एरिया और इसका वैल्यू एरिया जो है वो काफ़ी हाई बन रहा है। देखिए तो ये, या अपन इसको ये जो वैल्यू, जी हाँ सही है, ये आ रहा है। तो ये ओवरलैप, ये नहीं है, ये और काफ़ी वाइड है। तो ये जो अपना वैल्यू एरिया है वो हायर साइड ओवरलैप हो रहा है, हायर साइड। तो ये भी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दिखा रहा है मार्केट के लिए, और हायर सीपीआर भी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मार्केट के लिए दिखा रहा है। तो मेरे को मंडे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट मंडे को अपसाइड वे में रहना चाहिए। तो अगर अपन को मौका मिलता है तो अपन लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने की सोचें। और अगर सीपीआर, ये जो अपना टुमारो सीपीआर, जो सीपीआर बनेगा, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो मार्केट को सीपीआर से सपोर्ट लेके ऊपर ही जाना चाहिए। जो अपना टारगेट है 17,900 पे हल्का सा रेसिस्टेंस लेगा और फिर मार्केट 18,000 तक मार्केट जाना चाहिए। और अगर मार्केट गैप डाउन लेता है तो अपन थोड़ा सा अलर्ट हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट्स पॉजिटिव बन रहा है और मार्केट ने इंडिकेट किया है नेगेटिव सेंटीमेंट्स। तो अपन वेट कर सकते हैं कि मार्केट इस सीपीआर को ब्रेक कर रहा है या इस सीपीआर से नीचे जा रहा है। तो फिर मैंने आपको ये जो लेवल्स बताए थे, ये लेवल्स बॉटम साइड के लिए जो लेवल्स बताए थे वो लेवल इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो मार्केट में आप वर्जिन सीपीआर और सीपीआर को मार्क कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, बाकी इसके अलावा ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं एक बार। अप्रैल का वीकली ऑप्शन चेन है, तो 17,800 के आसपास मार्केट क्लोज दिया है। तो ये एटीएम हो गया अपना। तो अपन यहाँ पर देखें जो पुट राइटर्स हैं, ये इनका टोटल ओआई है और ये चेंज इन ओआई है। और अगर कॉल राइटर्स की बात करें तो ये टोटल ओआई और ये चेंज इन ओआई। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि मार्केट में यहाँ से ये राइटर्स निकले हैं, क्योंकि ये माइनस में शो हो रहा है, और सरप्राइजिंगली ये 17,900 से भी निकले हैं। तो मार्केट में ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट काफ़ी पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड रहेगा। मार्केट का अपसाइड ओपन है, क्योंकि ये यहाँ से भी, ये देखिए आपको ये निकले हैं, मतलब मार्केट में जो 17,900 है वो वीक रेसिस्टेंस है, जैसा मैंने आपको बताया था। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 18,000 पे, ये देखिए ये फिगर 23,000 है और यहाँ पर टोटल ओआई भी ज़्यादा है। तो एक ये अपना रेसिस्टेंस जोन मंडे के लिए हो सकता है, आगे के लिए मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये मंडे के लिए तो रेसिस्टेंस जोन शो हो रहा है। तो अप साइड के लिए आप देखेंगे तो अपना
मार्केट ओपन होता है और ऊपर जाता है तो अपना 17,900 जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक क्या बोलते हैं, वीक रेसिस्टेंस बनेगा जो इजीली टूट सकता है। और अगर ये टूटने के बाद मार्केट फिर आराम से 18,000 के लेवल को टच करना चाहिए मंडे के लिए। और अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो पुट साइड में आप देखेंगे कि ये यहाँ पर OI ठीक ठाक बोल सकते हैं अपन। और अगर मार्केट मंडे को ओपन गैप अप हुआ या फ्लैट हुआ तो ये जो OI है ये बढ़ना चाहिए, ये प्लस प्लस होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ और मंडे के लिए जो मेरा व्यू है पॉजिटिव साइड रहेगा और लेवल्स मैंने आपको दे दिए। थैंक यू।